प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज के आज़ादी के एपिसोड 31 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू अ प्रोग्राम कॉल आज़ादी। मैं धन्यवाद करता हूं अपने परमेश्वर का कि उसने हमें 30 एपिसोड्स को कंप्लीट करने में मदद की। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, बीमारी से छुटकारा, डिप्रेशन से छुटकारा, अधिक सोने, अधिक खाने पीने और बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा। इस सीरीज में सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर टाइटल में ये वर्ड है, डिलीवरेंस, छुटकारा। और मैं सिर्फ छुटकारे में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूं कि ये छुटकारा बना रहे। इसीलिए मैं प्रेयर करने से पहले हमेशा आपको 10 मिनट का वचन बताता हूं ताकि आप समझ जाएं कि जिस चीज से आज मुझे छुटकारा मिल रहा है, मैं उस चीज का वापस गुलाम न बनूं। उसके लिए मैं क्या करूं। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं खुद भी फंसा हुआ हूं, घमंड। बहुत बार हमें लगता है कि हमारे अंदर घमंड नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब में थोड़ा थोड़ा घमंड रहता है, कुछ में ज्यादा रहता है। और हमें ईमानदारी से अपने पाप को मान लेना चाहिए प्रभु के सामने ताकि हम छुटकारा पा सकें। नीति वचन की किताब में लिखा है, जो कोई अपना पाप मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। एक घमंडी व्यक्ति के साइन क्या होते हैं और हम उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, आज मैं इस एपिसोड में आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है ये वीडियो मेरी कम देखी जाए क्योंकि बहुत कम लोग ये विश्वास करते हैं कि उनमें घमंड है कि नहीं है। मुझे आज भी याद है, जॉइस मायर सिस्टर ने एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताया था अपनी कलीसिया में कि यूट्यूब से पहले सीडीज का जमाना होता था। मैंने बहुत सीडीज खरीदी थी बचपन में। उन दिनों में सीडी चलती थी, गोल होती थी, वाइट कलर की, और हम उसको डीवीडी में डालते थे। सो जॉइस मेयर सिस्टर बताती है कि मैंने एक सीडी बनाई जिसका नाम था घमंड मत करो। और वो कहती है कि यही वो सीडी है जो कभी इतनी बिकी नहीं, क्योंकि जब लोग टाइटल को देखते थे तो सोचते थे ये तो मुझ में है ही नहीं, मैं इसको क्यों खरीदूं। घमंड एक ऐसी चीज है, घमंड आपको कभी महसूस ही नहीं होने देगा कि वो आपके अंदर है। इट्स अ हॉरिबल थिंग। ये बहुत ही खतरनाक पाप है जिसने बहुतों की जिंदगी खराब कर दी है। एक स्क्रीन पे आपके वर्ड है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस 5:5। इसी प्रकार है नवयुगों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। यहां यह नहीं लिखा है व्यभिचारियों का, हत्यारों का, झूठ बोलने वालों का, चोरी करने वालों का। नो डाउट ये भी सब गंभीर पाप हैं, ये भी कोई छोटे पाप नहीं है। लेकिन यहां परमेश्वर कहता है कि अगर मैं घमंडी व्यक्ति हूं तो मेरा सामना परमेश्वर करेगा। एक सवाल पूछिए अपने आप से, अगर परमेश्वर आपसे लड़ने आए, आप उससे जीत पाएंगे? तो बॉम्बे की लैंग्वेज में कहते हैं, क्यों उससे पंगा लेना, वो मेरे लिए है, वो मेरी बरकतों के लिए है, वो मेरा खुदा है। अगर वही मेरे खिलाफ हो गया मैं कहां जाऊंगा। मैं जानता हूं आजकल ऐसे वर्ड्स को बहुत कम लोग कहते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, घमंड एक बहुत ही गंदी चीज है। मैं आपको कुछ साइन बताता हूं घमंड के। पहली चीज, घमंडी व्यक्ति कभी सलाह नहीं लेता, क्योंकि वो अपनी नजर में बहुत बुद्धिमान रहता है। वो कुछ भी नहीं सुनता क्योंकि उसे एक गलत फहमी है कि उसे सब कुछ पता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते। सब कुछ इस दुनिया में एक ही व्यक्ति जानता है, वो परमेश्वर है। सेकंड,
एक घमंडी व्यक्ति किसी की डांट को सुन नहीं सकता। आप उसको थोड़ा डांटेंगे ना, वो आपकी डांट को बीच में रोक कर आपको सुनना शुरू कर देगा। घमंड डांट से बड़ी नफरत करता है, और नम्र व्यक्ति उतना ही डांट से प्रेम करता है, क्योंकि उसको बुद्धि होती है कि जो मुझे डांट रहा है ना, वो मुझे आकार दे रहा है, वो मुझे बदल रहा है। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर अभिमानियों का सॉरी, मेरी बाइबल कहती है कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं मैं उन्हें डांटता हूं, और जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। ये घमंडी लोगों की साइन है। पहले, वो सलाह नहीं लेते। दूसरा, वो किसी की भी डांट को नहीं सुन सकते। थर्ड, घमंडी व्यक्ति को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। घमंड के अंदर सबसे बुरी चीज ये है, वो आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो, क्योंकि लोगों के अंदर अपने प्रति इतने बड़े हाई थॉट्स हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये कौन है मेरे सामने, वो कौन है। और मुझे समझ में नहीं आता किस चीज का घमंड है हमें, किस चीज का। जो शक्ल आज मुझे दी है खुदा ने, ये भी मैंने खुद नहीं बनाई है, तो मुझे किस चीज का घमंड है? क्या आपके सर पे पैसा चढ़ा हुआ है? क्या आपको लगता है आपके डैडी बहुत बड़े व्यक्ति हैं? क्या आपको लगता है आपको इंग्लिश बोलने आती है तो इसलिए आप स्मार्ट दिखते हो? किस चीज का प्राइड? मैंने देखा है इन दिनों में जो लोग हिंदी बोलते हैं, लोग उनसे भी इंग्लिश में बात करते हैं ताकि वो स्मार्ट दिखे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने से बहुत से लोगों को मैं रिसेंटली मैंने एक किस्सा बताया था कि मैं झारखंड जा रहा था, तो मेरे साथ एक अंकल थे, वो मेरे आगे खड़े थे क्यू में। तो जो उनके एयरलाइंस की कोई बहन थी, वो उनसे इंग्लिश में बात कर रही थी, जबकि वो इंग्लिश समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने उनको जाके कहा कि आई थिंक ही इज कंफर्टेबल इन हिंदी, टॉक टू हिम इन हिंदी, आप हिंदी में बात करिए। उसके बाद भी हमारी वो प्यारी बहन उनसे इंग्लिश में बात कर रही थी। लोगों को लगता है हमें अंग्रेजी आती है तो हम स्मार्ट दिखते हैं, जबकि सामने वाला उस लैंग्वेज को नहीं समझता। तो आपको नहीं लगता आजकल बहुत डिफरेंट प्राइड्स है लोगों को, किसी को गवर्नमेंट जॉब का, किसी को बिजनेस का, किसी को जॉब का, किसी को इसका कि मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ के आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, परमेश्वर ने जब आपको इस धरती पे भेजा था ना, आपके तन पे कपड़े तक नहीं थे, वो भी आपको किसी ने पहनाए हैं। कुछ नहीं था हमारे पास। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आपको परमेश्वर ने दिया है। आप कहेंगे मेहनत तो मैंने की है, बिल्कुल आपने ही की है, लेकिन याद रखिए मेहनत करने की ताकत भी उसने आपको दी। कितने लोगों को आज बैक में तकलीफ होती है, पड़े रहते हैं वो घर पे बेड लगा के बेचारे। कितने लोगों को आप देखिए स्लिप जो है, उनकी डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है, पड़े रहते हैं घर पे। कितने लोग मैं देखता हूं व्हील चेयर पे चलते रहते हैं, पर आपने कभी सोचा उसने आपको ताकत दी, स्ट्रेंथ दिया? किस चीज का प्राइड है हमें हम्बल बनना है, हमें नम्र बनना है। जरा सोचिए, अगर चर्च के अंदर, घर के अंदर, आपकी किसी भी, आप कहां पर भी जाते हैं, अगर एक व्यक्ति आपसे बात नहीं करता ना, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो हमें समझना चाहिए कहीं तकलीफ, कहीं गड़बड़ मुझ में तो नहीं है। आप जानते हैं, एक घमंडी व्यक्ति सलाह नहीं लेता, एक घमंडी व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता कि उसकी गलती है, वो डांट नहीं सुन पाता। ये तो 3 साइन में आपको बताए हैं, विश्वास कीजिए 11 और है मेरे पास लिखे हुए हैं यहां पर। मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे ये भी प्राइड है। किसी दिन मैं आपको ये भी बताऊंगा, चिंता भी घमंड का एक फल है। शायद अभी नहीं, फिर कभी मैं एक नया अच्छा सा अलग से वीडियो बनाऊंगा। चिंता भी घमंड की एक साइन है। आई विल एक्सप्लेन। आज अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है, यस ब्रदर आप सही कह रहे हैं, घमंड है मुझ में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2 काम करिए। फर्स्ट, प्रभु के सामने सबसे पहले मान लीजिए,
ताकि वो आपका विरोध करना बंद कर दे पहले पहले, और वो आपको अनुग्रह देना शुरू करे, क्योंकि आप हम्बल हुए हैं। पाप मानना घमंड से निकलकर नम्रता में आना है, और बाइबल कहती है नम्र लोग अनुग्रह पाएंगे, प्रभु उनकी मदद करेगा। सबसे पहले उस सर्कल से बाहर आओ जहां पर खुदा आपको खिलाफ खड़ा है। अगर आप अपने पाप को नहीं मानते हैं, आप बिलीव करिए, वो आपका विरोध करेगा, वो आपको बढ़ने नहीं देगा। आप सोचते होंगे ना ब्रदर, प्रभु ऐसे क्यों करते हैं? जानते हैं क्यों? आपको मैं बताऊंगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। वो इसीलिए आपके घमंड के खिलाफ खड़ा है, ताकि आप भले ही असफल होके नीचे गिरे, भले 2 दिन रो लें कि ऐसा क्यों हुआ, पर नम्र बने और हमेशा उसके साथ रहे। प्रभु एक घमंडी का इसलिए सामना करता है ताकि उसका उद्धार हो, ताकि वो बचाया जाए। सबसे पहले इस सर्कल से बाहर आइए जहां खुदा हमारे खिलाफ खड़ा है। नम्र बनिए। एक नम्र व्यक्ति मान लेता है कि हाँ, उसके अंदर ऐसा है। और दूसरा, जब भी आपको कोई बुरा भला कहे, शांत रहिए, सुन लीजिए। ये 2 चीजें हैं, हालात और प्रार्थना, ये आपको बदल सकते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें बदलने के लिए, यहां पर क्या लिखा है, लोगों के अधीन रहो। हे नवयुवकों, अधीन रहो। जब आप अधीन रहते हैं ना, तो आप चुप रहते हैं, और जो कोई जो कुछ कहता है आप सुन लेते हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं। इसी से आप हम्बल बनना स्टार्ट होंगे, नम्र बनना स्टार्ट होंगे। और बाइबल कहती है धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। खुदा उनको किंगडम देगा, बादशाहत उनकी है। मैं आप में से आज हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से यहाँ पर हर एक को बड़ा व्यक्ति नहीं, प्रसिद्ध नहीं, पर विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया गया है। अपनी आंखें बंद करें। हम दुआ करने जा रहे हैं कि प्रभु आने वाले दिनों में हम्बल बनने में हमारी मदद करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। मैं और मेरे भाई बहन सब हम मानते हैं कि हम में घमंड है, और हम तुझसे माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन, हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारे शरीर को, हमारे बदन के हर हिस्से को तू अपने लहू में धोकर शुद्ध कर। और हम दुआ करते हैं स्वर्गीय पिता, हम पर रहम कर, हम पर दया कर, हमें अपने लहू से धो दे, और हमारे अंदर से घमंड को तोड़ दे, हमारे अंदर से घमंड को खींच के निकाल दे। प्रभु, जिनका घमंड नहीं टूटता, उनकी जिंदगियां टूटती हैं, उनके बिजनेस टूटते हैं, उनकी कलीसियां टूट जाती हैं। इससे अच्छा है प्रभु, हमारे अंदर तू हमारे घमंड को ही खत्म कर दे। हमारी मदद कर कि जब भी कोई हमें करेक्ट करे, जब भी कोई हमें कुछ समझाए, हम बहुत पॉजिटिवली उसकी बातों को सुन के, समझ के आगे बढ़े, न कि हम उनका विरोध करें। हमारी सहायता कर, हमें अनुग्रह दे, और हमें इस घमंड से छुटकारा दे पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है घमंड के ऊपर, अंगीकार लिखा है। ये आप तब बोल सकते हो जब आपके अंदर शैतान आपके ही प्रति कुछ गलत विचार दे रहा है। उस समय आप उसे कन्फेस कर सकते हो, जब आपको वो अपने ही बारे में कि आप बड़े हो, आपको बड़े अपने लिए हाई थॉट्स दे रहा है। सो अगर आप में से जितनों को भी आर्टिकल कन्फेशन चाहिए, अंगीकार चाहिए, इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें लिख के भेज सकते हैं घमंड, और हम वो आपको अंगीकार दे देंगे। और यदि आपको लगता है कि आज का वचन आपके लिए था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, हाँ ये वचन मेरे लिए था, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें काफी उत्साह मिलता है। प्रभु आप सबके साथ है। मैं बिलीव करता हूं कि आज आप आशीषित हुए हैं। आप सबको जय मसीह की।